हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा कि एओडी में हमने पिछले क्लास में आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज जो हमारा टॉपिक होगा आप देख सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये एओडी का लास्ट पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। बोर्ड में तो आपको निश्चित तौर पे क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से आते ही हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा आखिर स्टूडेंट होता क्या है ना, ये चीज को समझना जरूरी है, ओके ना। देखिए इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा समझेंगे। ये मान लीजिए कि ये किसी एक फंक्शन का ग्राफ है ना। ये ऐसे कोई एक फंक्शन है, इसका ग्राफ दिया हुआ है और ये तीन जगह है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां है, ठीक है ना। अच्छा मैं इसको इसे बांट लूं कि ये जो है ये मान लीजिए x बराबर a पर है और यहां पे लेकर चलते हैं ये x बराबर b है, ओके, कोई भी है। तो मैं इसमें यहां पे बात करूं, अगर है ना, यहां पे बात करूं ये पॉइंट, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं, क्या खींचता हूं, टेंजेंट, है ना। तो टेंजेंट खींचता हूं तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये टेंजेंट कितना के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो उस वक्त इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो कितना होगा, जीरो होगा। वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अच्छा अब इस पॉइंट के पहले जस्ट थोड़ा सा पहले आप निकालिए इसका हाइट और एक यहां पे निकालिए और फिर एक यहां पे निकालिए, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इनमें इस पॉइंट पे चाहे ये पॉइंट कुछ भी हो, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको P मान लूं, इसको मान लेता हूं A, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि A से जस्ट थोड़ा सा पहले अगर मैं y का वैल्यू निकालता हूं तो A पर जितना है उससे थोड़ा कम है। y का वैल्यू का मतलब ये हाइट, ये इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट यहां से जब लेकर चलेंगे तो इस पॉइंट पे कम है। इसके जस्ट बाद भी देखते हैं तो इस पॉइंट पे कम है, ठीक है। यानी अब यहां से कितना भी आप नीचे चले जाइए, सब में आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसमें इसके बाद जहां भी जाइएगा सब में y का वैल्यू क्या मिलेगा, कम मिलते चला जाएगा। यानी कि अगर हम इतने तक की बात करें, यहां से आप लेकर चले थे तो इतने तक में हमको सबसे मैक्सिमम यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन मिल रहा है, x बराबर a पर मिल रहा है। तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मान लीजिए कि हम यहां से यहां तक की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा x बराबर a पर मिल रहा है, x बराबर a पर मिल रहा है। लेकिन एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, उसके लिए एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। क्या कि जो आप dy बाई डी एक्स आता है ना, ग्राफ का जो भी y दिया रहता है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करो, है ना, डिफरेंशिएट करो, आप उसका मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं ना या मिनिमम चाहते हैं, तो एक चीज बहुत जरूरी है, वो क्या कि आपको उस जगह पे यानी जहां पे आपको मैक्सिमम चाहिए वहां पे dy बाई डी एक्स जीरो होना ही चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये ग्राफ जो है अभी बढ़ रहा था, ये ग्राफ अभी बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। यानी जब ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स जीरो से बड़ा है। आपने देखा पिछले क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जब ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और एक ऐसा भी कंडीशन आता है, एक ऐसा भी कंडीशन आ रहा है जहां पे क्या है, dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, मतलब ना तो ग्राफ बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। सोचिए कोई चीज बढ़ रहा है, बढ़ के एक जगह पे गया फिर डाउन होना चालू हुआ, तो जो सबसे उच्चतम गया था, सबसे हाईएस्ट गया था, उसी को ना मैक्सिमम बोलते हैं जी। हाँ, यानी कि बढ़ के घटना जरूरी है या घट के बढ़ना जरूरी है। मतलब
कि अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो बढ़ के घटना जरूरी है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर घटना जरूरी है, तभी जाके आप कहते हैं कि यहां पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और यदि ऐसा हो, ये घट के, देखिए घटा, ये घटा, फिर बढ़ना चालू किया, तो आप यहां पे कहेंगे कि इस फंक्शन का क्या मिला, मिनिमम वैल्यू मिला। बात समझ में आई? तो ऐसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलता है, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है किसी भी फंक्शन का, तो मान लेते हैं कि उस फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया हो, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब ये निश्चित है कि उसका उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलना संभव है, ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं कभी कभी होता है कि कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम मिलता ही नहीं है। तो मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है भाई, क्योंकि जब उसका संभव ही नहीं कि उसका dy by dx 0 हो जाए, dy by dx 0 हो जाए। जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करते चला गया, एकदम बढ़ते चला गया, ऐसे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, कोई अंत ही नहीं है, तो कोई थोड़ी पता है कि इसका मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो इसलिए नहीं मिलता है। यानी अब तक के लेक्चर में एक चीज क्लियर हुआ कि जरूरी नहीं कि हर एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिले ही या मिनिमम वैल्यू मिले ही, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंक्शन का जो एक फिक्स्ड इंटरवल रहता है, उस इंटरवल में 2-3 जगह मैक्सिमम वैल्यू मिलते हैं या मिनिमम वैल्यू मिलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं ऐसा, अच्छा ये जो लेक्चर ये तो आप समझ गए थे, सेम टू सेम अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ये भी मिनिमम मिला, ठीक है, फिर यहां पे मैक्सिमम मिलने लगेगा। तो मैं वही बात करने जा रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि एक गिवन इंटरवल में ना 2-3 जगह पे मैक्सिमम मिनिमम मिलने लगते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे होने लगता है। मान लीजिए एक जगह यहां पे dy by dx 0 है, एक यहां पे 0 है, एक यहां पे 0 हो जा रहा है, ठीक है ना, और एक यहां पे 0 हो जा रहा है। उसके बाद भी ये ऐसे 0 हो जाता है, मान लो यहां पे रुक गया, ठीक है ना, और ये मान लीजिए ऐसे जाके यहां पे रुक गया, और ये मान लीजिए कि x बराबर a हुआ, a भी शामिल है इसमें, और ये मान लीजिए कि x बराबर क्या हुआ, b हुआ, ठीक है ना। तो a से b के बीच में आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन का यहां पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। मैक्सिमम क्यों, आप देख सकते हैं पहले बड़ा है फिर घटा है तो मैक्सिमम मिला, और यहां dy by dx 0p है, ये मिनिमम मिला, फिर मैक्सिमम मिला, फिर मिनिमम मिला, है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो ऐसे में हम लोग ढूंढते हैं फंक्शन का एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यानी आप सब जगह तो पता करते हैं, एक बार x बराबर a भी चेक कर लीजिएगा, यानी डायरेक्ट आपको एफ ए और फिर क्या चेक करना पड़ेगा, एफ बी। अब जैसे मान लो इस पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिला है, इस पे भी मिला है, और एक एफ ए पे भी मिला, तो इन तीनों जगहों पे आप कैलकुलेट करके देख लोगे, जो सबसे मैक्सिमम होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, और जो सबसे मिनिमम होगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे, समझ गए। अच्छा, ये कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं, है ना। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम, है ना। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उस चीज को हम लोग लोकल मैक्सिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइंड, जैसे क्वेश्चन में कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, का मतलब कि फंक्शन का, है ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालिए और मिनिमम वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करेंगे और डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, कि इन सब चीजों में डेरिवेटिव का यूज क्या है, ओके ना। चलिए तो देखिए अब बहुत ही कुछ जरूरी चीज पे बात करेंगे कि कुछ एकदम स्पेशल नोट है ना। वो क्या है, कहीं आपको ये भ्रम ना हो जाए कि जो हम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं ना तो वो सबसे मैक्सिमम होता है, नहीं। ऐसा कभी कभी हो भी जाता है कि जो रियल में फंक्शन का आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाला उससे भी कहीं मैक्सिमम वैल्यू कुछ मिल जाता है। क्योंकि देखिए किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए पहली बात तो ये जरूरी है
कि वो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होना चाहिए। आपको जिस पॉइंट पे भी अगर मैक्सिमम निकालने की बात आप सोच रहे हैं उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स है ना जीरो होना ही चाहिए। आप चाहे मैक्सिमम निकाल रहे हो या मिनिमम निकाल रहे हो, इस बात को मैं बार बार ये चीज से आपको बता दे रहा हूं। क्या बता रहा हूं भाई? ये चीज देखिए, ये अगर मैं ऐसे बात करूं, अब कोई कहे कि मुझे इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये इसके बाद तो अभी ये ग्राफ तो भी बढ़ ही रहा है, अभी बढ़ ही रहा है। आप देख सकते हैं ये यहां था तो मान लो ये हाइट है, फिर ये हाइट है, फिर ये हाइट ये हाइट, अभी तो और बढ़ रहा है ना? इसे और भी बढ़ जाने दो। आप देखेंगे कि इन सब खींचने के बाद इनमें एक ऐसा है जो सबसे हाईएस्ट है, और जहां पे भी ऐसा होगा वो वहां पे ये चीज जरूरी है, क्योंकि ऐसा जहां हुआ वहां पे मैं टेंजेंट खींचूंगा, और टेंजेंट खींचूंगा तो वो एक्सिस के पैरेलल ही होगा। क्योंकि देखिए बात है कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम वहीं पे मिलेगा जो टर्निंग पॉइंट होगा। यानी पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, अब डिक्रीज कर रहा है ना? पहले इंक्रीज कर रहा था, अब डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बंटवारे के तौर पे है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हर किसी की लाइफ का मोमेंट होता है। जैसे कोई सफल होता है तो उनसे पूछते हैं कि आपके लाइफ का चेंजिंग मोमेंट क्या है? तो चेंजिंग मोमेंट क्या है, तो भाई तो उसको एक बात याद रहती है कि जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं था तो उन्होंने मेरा साथ दिया, तो उनके लिए वो एक तरह का चेंजिंग मोमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही जब ये ग्राफ है ना, अब देखिए ना, ये ग्राफ का वैल्यू यहां पे देखिए, यहां से देखिएगा, ये थोड़ा हाइट है, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, यानी यहां से फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते 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 ये यहां से देखिए यहां तक है, डिक्रीज किया किया किया, अब फिर एक ऐसा वक्त आया, ये मान लीजिए ऐसे, ये वक्त ऐसा आया कि यहां तक मैं डिक्रीज किया था और फिर यहां से क्या किया, इंक्रीज करना चालू कर दिया। तो जो मेन पॉइंट आ रहा है ना, यही मेन पॉइंट है इसका मैक्सिमम या मिनिमम होने का कारण। ये पॉइंट यहां लोकल, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना? यानी मिनिमम दिलाता है, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या इसको स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब कि जहां पर dy बाई डी एक्स जीरो होता है। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब जहां पर dy बाई डी एक्स जीरो होता है। और याद रखेंगे स्टूडेंट कि आप किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब उसका dy बाई डी एक्स जीरो होता है। समझ गए? अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपको कहा ना कोई कि इसका बताइए मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू बता के दिखाओ भाई, तो आपने क्या किया कि इसका dy बाई डी एक्स जीरो, पहले dy बाई डी एक्स निकाला। अब तो सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यहां 1 बाई एक्स हो गया तो 1 बाई एक्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई? जीरो होने के लिए तो ऊपर वाला को जीरो होना चाहिए था। ऐसा एक्स का कोई वैल्यू नहीं है कि ये टोटल का टोटल जीरो हो जाए। तो आप लॉग वाले को, यानी y बराबर लॉग एक्स अगर होता है तो आप उसे उस पे मैक्सिमम या मिनिमम उसका नहीं निकल सकता है। मैक्सिमम या मिनिमम उसका नहीं निकल सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ये ग्राफ बढ़ेगा तो बढ़ते चला जा रहा है, घटेगा तो घटते चला जा रहा है, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कहीं मतलब टर्निंग पॉइंट है ही नहीं। यानी टर्निंग पॉइंट ना मिलने का मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे dy बाई डी एक्स क्या है कि जीरो नहीं है ना? I mean, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो हो, ठीक है ना? तो इसीलिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तभी उसका मैक्सिमम या मिनिमम निकल सकता है। समझ गए ना? तभी उसका मैक्सिमम या मिनिमम निकल सकता है, और उस पॉइंट को हम लोग लोकल, I mean कि आप पहले तो स्टेशनरी पॉइंट बोलिए, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है?
स्टेशनरी पॉइंट कहिए, क्रिटिकल पॉइंट कहिए, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, कभी कभी कुछ टर्म्स यूज होते हैं जैसे एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब कि जैसे क्वेश्चन दिया गया, जैसे यही क्वेश्चन होगा, फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, तो देखिए एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब ये होगा कि आपसे दोनों पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम अगर पॉसिबल है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, और मिनिमम पॉसिबल है तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालो, लेकिन आप इसका निकालो एक्सट्रीमम वैल्यू। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ना पूछ के या मिनिमम वैल्यू ना पूछ के एक्सट्रीमम वैल्यू भी पूछ सकता है। ओके ना, दूसरी चीज आपको इसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल या रिलेटिव भी कह सकता है, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा, या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, ऐसे मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी यूज किया जाएगा। जैसे आपको कहा जाए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन, फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो जब एक्सट्रीमम वैल्यू जाएगा, इसका मतलब आपसे दोनों पूछ रहा है, अगर संभव है तो दोनों निकालिए, और नहीं संभव है तो कहिए कि नहीं इसका डिवाइडेड तो जीरो होगा ही नहीं, तो इसलिए संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यही चीज यहां पे ध्यान रखना है। ये मैक्सिमम मिनिमम होता बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स को लेंदी लगता है। ऐसा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमा मिनिमा सीखने के लिए सबसे पहले ये चीज जानना ही पड़ेगा कि आप तभी मैक्सिमम या मिनिमम निकाल पाएंगे जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होना पॉसिबल है। जब तक dy/dx जीरो नहीं हुआ, उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलना असंभव है। समझ गए? चलिए, तो हम लोग ये बात कर रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी हम लोग dy/dx, ये इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे इसको टेस्ट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला और इसको जीरो करके देखा। जब इसको हम जीरो करके देखेंगे ऐसे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब कितने होते हैं जो कहते हैं कि ये इधर चला गया भाई, तो उस वक्त आप तो 1 बराबर जीरो कर देंगे, मतलब पूरा मैथ का दुनिया ही पलट दीजिएगा, आपके हाथों में है भाई। तो ऐसे कर नहीं सकते आप, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि पॉसिबल ही नहीं है, एक्स ऐसा है ही नहीं जहां पे ये जीरो हो। तब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लिए और ये जीरो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि हम इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। दैट इज मीन्स कि आप इसका एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं सोच सकते हैं। समझ गए ना? तो ऐसे जब dy/dx निकाल के उसको जीरो करके देखना कि क्या इसका dy/dx जीरो हो सकता है। अगर हो सकता है तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम देगा, और ऐसे टेस्ट करने के मेथड को ही हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेथड कहते हैं फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, अब स्टूडेंट बात करेंगे किसकी? तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। ठीक है ना? चलिए, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट को देखते हैं। ये बड़ा ही आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग कैसे समझेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि बिना मतलब आप देखिए बताएंगे तब आप समझेंगे। मान लिया जाए कि ये देखिए, या एकदम गौर से देखिएगा, है ना? जरा मैं बोर्ड और क्लीन कर लूं। बहुत जरूरी चीज है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, देखिए, मान लिया जाए आपके सामने ये ग्राफ है, ठीक है ना? तो नोटिस करिएगा कि यहां पे मान लीजिए कि ये अगर टेंजेंट हमने खींचा तो इसका dy/dx
0 है। और आप जानते हैं कि ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है। इसके पहले मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग होता है तो उसका मतलब dy बाई डी एक्स जो है ये 0 से बड़ा हो रहा है, और जब डिक्रीजिंग होता है तो इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स किससे छोटा है, 0 से छोटा है। फिर आ जाइए, फिर इसकी बात करते हैं। फिर यहां पे dy बाई डी एक्स 0 होगा, है ना। इसको जरा और सुंदर बना दूं। यहां पे भी बात करते हैं अगर, तो यहां देखिए dy बाई डी एक्स 0 होगा, और ये आप देख सकते हैं 0 से बड़ा। फिर यहां पे dy बाई डी एक्स 0 से छोटा। ये जो मैं कर रहा हूं किस आधार पे कर रहा हूं, किस आधार पे, तो आधार है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था आपको फंक्शन इंक्रीज करेगा तो dy बाई डी एक्स 0। अब ऐसा क्यों सर, हो सकता है कि आप वो मेरा लेक्चर नहीं देखे होंगे, आपको मैं ऐसे सिखा दूं, है ना। मान लो कि ये फंक्शन जैसे है ये इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो अब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचो। तो जब इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो ये टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाया, इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाया। और जब टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और स्लोप को ही हम लोग क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं। इसका मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, यानी जब फंक्शन इंक्रीज करता है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है। तो देखिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। और जब फंक्शन ऐसे है टर्निंग पॉइंट पे है, बढ़ा फिर बराबर में आ रहा है फिर घटा, देखिए बढ़ा फिर ऐसे भी टर्निंग पॉइंट पे है, मुड़ रहा है फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, है ना। तो यहां तक तो बढ़ रहा था भाई, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, है ना। तो यहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो जा रहा है और उसके बाद फिर से घटना चालू कर रहा है। तो सोचिए कोई भी चीज पहले पॉजिटिव थी, अब 0 हुई फिर घट गई, आप उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसका रेट जो है चेंज होने का जो रेट है ना वो क्या है, वो क्या है, तो निगेटिव है, यानी उसके चेंज होने का रेट जो है ना वो निगेटिव है, घट रहा है। यानी किस चीज का हम किस चीज की रेट की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से सोचिए, किस चीज के रेट की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं कर रहा हूं स्लोप के रेट की बात। ये जैसे ग्राफ है ना, ग्राफ, तो इनका जो स्लोप है, स्लोप यानी dy बाई डी एक्स, यहां पे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम है तो आप लिखिएगा ऐसे कि वेन एफ एक्स इज मैक्सिमम, मान लीजिए वेन एफ एक्स इज मैक्सिमम, है ना, एट एनी पॉइंट, मान लीजिए एट एक्स बराबर ए, हमने इसको ए मान लिया, मान लेते हैं कि x बराबर a। ध्यान से देखिएगा, मान लिया कि एफ एक्स ना a पर मैक्सिमम है, ठीक है ना, a पर मैक्सिमम है। तो इस वक्त अब क्या देख रहे हैं, देन ये तो क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ। क्या क्लियर है भाई, तो ये चीज द रेट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, द रेट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का मतलब 0 से छोटा। टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो रेट डिक्रीज कर रहा है। कोई भी चीज अगर जैसे आप रेट में पढ़े हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो उसके रेट को, मान लीजिए कि एक स्फीयर है उसमें कहीं होल हो गया, पहले से एयर भरा हुआ था, होल हो गया जिसके कारण उसका एयर निकलने लगा, तो एयर निकलने लगा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और वो डिक्रीजिंग रेट मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो, तो आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे dv बाई डी टी बराबर -10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आप माइनस का इस्तेमाल करते थे साहब,
यानी वो निगेटिव यूज करते थे। अगर रेट किसी का घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब निगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहां पे द रेट ऑफ स्लोप, द रेट ऑफ चेंज लिख देता हूं और बढ़िया लगेगा, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का मतलब 0 से छोटा, ठीक है ना, निगेटिव लिख दिए। अब जरा ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम लोग देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को आप क्या लिखते थे? आप लिखते थे dv/dt, यानी d/dt। यहां पे हमारा x से मतलब है, तो उस हिसाब से हम ये चीज लिख सकते हैं। इस लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए ये जो पूरा है ना, द रेट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं d/dx, और ये dy/dx, क्योंकि dy/dx क्या है? dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप का जो रेट है ना, तो रेट को हम दिखाने के लिए dy/dx लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, यहां चूंकि टाइम से तो बात हो नहीं रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो मैं t नहीं लगाऊंगा, dy/dx की बात कर रहे हैं, तो इसलिए d/dx ही लेकर चलेंगे, क्योंकि y जो है x के रूप में लेकर चल रहे हैं हम, fx लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज, और ये जो है लेस देन 0, इसका मतलब है कि आप अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि जब भी एक फंक्शन, है ना, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, देखिए इस चीज को पूरी दुनिया जानती है, पढ़े लिखे लोग जो है, जो कैलकुलस समझते डेरिवेटिव, तो इस चीज को ही d2 लिखते हैं, d2y/dx2। समझ रहे ना? कोई अपना अपना पढ़ने का चीज है भाई, जैसे आप इसको रीड कर ले, है ना, जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन कर दे, सही प्रोनाउंसिएशन होगा d2y/dx2, यानी डबल डेरिवेटिव। तो देखिए, अगर मान लेते हैं किसी भी फंक्शन के बारे में जानना हो, एक पॉइंट दिया है कि क्या वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, तो ये बता रहा है कि जब भी फंक्शन अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा ना, तो उस स्थिति में उस पॉइंट पर, हम बात उस पॉइंट पर करेंगे, उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जो है ना वो निगेटिव होगा। उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ये बताया ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। आप सिमिलरली देख सकते हैं कि यहां पे अगर मिनिमम पे बात आती है तो पहले क्या था? निगेटिव, फिर 0, फिर बढ़ रहा है, यानी ये तो इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है, तो जब जब मिनिमम की बात आती है ना, तो यहां देखिए लिख सकते हैं फॉर मिनिमम। तो फॉर मिनिमम आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? ठीक है, तो फॉर मिनिमम आप लिख सकते हैं कि d2y/dx2 ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि इसका रेट इंक्रीज कर रहा है। रेट क्या कर रहा है? स्लोप का इंक्रीज कर रहा है। पहले छोटा था, मतलब निगेटिव था, अब 0 हुआ, फिर 0 से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब इसका रेट जो है ना वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ओके ना? तो यही कॉन्सेप्ट होता है भाई कि मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट में डबल डेरिवेटिव निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव आया किसी पॉइंट पे, और जबकि उस पॉइंट पे dy/dx 0 है, उस पॉइंट पे पहले मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा एक ही कंडीशन पे, यदि उस पॉइंट पे dy/dx 0 हो, यदि उस पॉइंट पे dy/dx 0 हो। तो अगर अब मुझे किसी के बारे में पूछा गया कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर क्वेश्चन वाले ने, देने वाले ने सही दिया है, तो ये चीज वो कह रहा है कि dy/dx उस पॉइंट पे 0 है। अब ये देखो कि इस पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो ये चेक करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर, तो देखिए अभी आपने देखा कि हमने आपको मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब बताया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, है ना, कि कैसे उन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल आप इन क्वेश्चन पे करेंगे। दो मेथड से आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना।
व्हाट आर द मैक्सिमम, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन ऐसे आपको दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला काम आप या तो देखो दोनों मेथड में से कोई भी अपनाइए। पहले मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट बताता हूं, फिर उसके बाद दूसरा तरीका एक होता है साइन स्कीम करके, जिसमें हम लोग जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल निकालते थे, उसके सारे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोनों मेथड देखते हैं। ओके ना, चलिए। तो जैसे पहले में अगर देखेंगे, सबसे पहला काम होगा कि पहले फंक्शन लिख दीजिए। तो एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 10। तो ये कितना होगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स मतलब 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। ये तो आ गया भाई, है ना। आप इसको कोई भी चीज का अगर मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो, पहला काम यही करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद उसको जीरो करते हैं। तो पहले देख लीजिए ना, कॉमन मिल रहा है 5x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3। ठीक है ना, ये 5x स्क्वायर अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 पे टूटेगा। ठीक है, अब यहां पे हम एक काम करेंगे, लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है ना, हमको किसी भी चीज के लिए, मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए, एक चीज तो निश्चित है कि एफ डैश एक्स तो जीरो होना ही चाहिए। जीरो करके देखेंगे, पॉइंट्स निकल गए तो हाँ जीरो है, और जीरो है तो निश्चित तौर पे अब मैक्सिमम मिनिमम इसका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको जीरो करेंगे। तो जीरो किया मैंने 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। अब देखो, एक हमारे पास ऑप्शन है क्या, 3 नंबर है, यानी 4, 1 2 3 4 5, तो जीरो कतई नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर जीरो होता है तो इसका मतलब है कि x बराबर 0,0। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, आई हैव रिटन 2 टाइम्स 0। क्यों? क्योंकि जब साइन स्कीम करेंगे ना तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। अगर रूट रिपीटेड होता है, यानी x का अगर 2 वैल्यू आता है एक ही वाला, जैसे 2 2, ये 2 बार आया ना, तो उस 2 के पहले भी पॉजिटिव और बाद भी पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो 2 के पहले भी निगेटिव और बाद भी निगेटिव। ये इंपॉर्टेंस है इस चीज का। ठीक है ना, तो यहां पे पावर 2 था तो मुझे x के 2 वैल्यू ही चाहिए, इसलिए मैंने सेम चीज को ही 2 बार लिखा। समझ गए? अच्छा, इसके बाद आप x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1, और फिर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिला, 3 मिला, है ना। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार x 0 रख लो, एक बार 1 रखो, एक बार 3 रखो। जिस पर पॉजिटिव आएगा उस पे मिनिमम होगा, और जिस पे नेगेटिव आएगा उस पे मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों होगा मैंने आपको करके दिखा दिया इसके पहले, मतलब इसके बारे में आप लोग पहले थ्योरी बता दिए हैं। लेकिन अगर हम जरा साइन स्कीम से आते हैं, पहले देखिए साइन स्कीम ही बताते हैं। ठीक है, साइन स्कीम से आते हैं यहां पे, तो क्या देखने को मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। कौन पहले आता है, पहले 0 फिर 1 फिर 3। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 कैसा है, देखिए रिपीटेड का मतलब क्या, पावर कैसा था x का, इवन था, मतलब कोई भी अगर x का वैल्यू ऐसे टाइम में आए, जैसे कि वो 2 बार आए या 4 बार आए या 6 बार तो मिलेगी नहीं। x टू द पावर 6 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू 6 मिला। कौन कौन, 0 0 0 0 0 0, 6 बार 0। यानी इवन टाइम में अगर एक ही वैल्यू मिलेगा ना, तो समझ जाइएगा कि अगर इधर निगेटिव तो इधर भी निगेटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी रखिएगा तो पॉजिटिव भी आएगा, और प्लस 1 रखेंगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो हम कहीं से भी चेक कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे 2 रख के चेक कर लिए, 1 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे 2 रख के आप चेक करिए, या 4 रखो ना भाई, 3 के बाद वाला, तो 4 रखोगे तो 4 में से गया 3 पॉजिटिव हुआ, 4 में से 3 गया 1 पॉजिटिव है, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी ये वाली कहानी क्या है, पॉजिटिव। फिर अगर देखो 3 है यहाँ पे टर्निंग पे, तो 3 रिपीटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि x का वैल्यू 3 2 बार लिखा गया है।
जैसे 0 2 बार लिखा गया है, 3 तो अकेला बार आया है, तो अगर अकेला है इसका मतलब साइन चेंज होगा। अगर निगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, तो आगे इधर निगेटिव होगा, तो निगेटिव कर दिया, ठीक है ना। 1 भी तो अकेला है, तो इधर निगेटिव है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव। समझ गए? हाँ। 0 कैसे है भाई, 2 बार है। तो गलती करने वाले जो यदि जानते हैं कि साइन स्कीम में साइन अल्टर होता है, तो यहां पे गलती भयंकर वाली गलती करेंगे, एकदम भयंकर गलती करेंगे, है ना। कैसे भयंकर गलती इसलिए करेंगे क्योंकि वो यहां निगेटिव कर देंगे, तो ऐसा होगा नहीं भाई, क्योंकि रूट रिपीटेड है। जब भी x का वैल्यू एक ही नंबर 2 बार 4 बार 6 बार इवन टाइम में आए, तो अगर इधर पॉजिटिव हुआ तो इधर भी क्या रखेंगे, पॉजिटिव। अगर आप ये बात भूल जाएंगे तो बार बार इस वीडियो को देखें, इस मिनट पे देखें, है ना, और समझे कि ये प्लस है तो ये भी प्लस, ओके ना। चलिए भाई, इधर माइनस होता तो इधर भी माइनस ही होता। तो अब मुद्दा क्लियर है। देखो ना, 0 पे अगर देखा है तो पहले भी बढ़ रहा था और बाद में भी बढ़ ही रहा है, तो अगर दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब इस पे x बराबर 0 पे आपको ना तो मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम। समझ रहे हैं ना। जैसे ग्राफ अगर दिखाऊं तो बढ़ रहा था, इस बीच में कहीं 0 मिला, फिर भी बढ़ ही रहा है, तो भाई पहले भी बढ़ रहा था अब भी बढ़ रहा है, तो तेरे को मैक्सिमम दूं कैसे, मैक्सिमम तुम पहुंचा कहां से, तो नहीं पहुंचेगा। तो 0 पे मैक्सिमम नहीं हुआ। समझ गए ना। अब देखिए 1 की बात है, तो पहले पॉजिटिव था फिर निगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि ऐसे बढ़ा और फिर निगेटिव आ गया, बीच में यहां समझिए 1 आ गया, ठीक है ना। तो बताइए ऐसे हुआ, यानी उल्टा उल्टा u बना, तो ऐसे में मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमम। तो ये जो मिला आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिला। और अब की बार ये अल्टरनेट होते हैं भाई, ये अब मैक्सिमम मिल गया तो ये निश्चित है कि क्या होगा, मिनिमम। 0 पे नहीं मिलेगा, कुछ मिल भी नहीं करेगा। समझ गए ना। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा मुद्दा 2 ही चीज पे अटका, किस पे, 1 पे और 3 पे। तो ये होता है स्टूडेंट साइन स्कीम के हेल्प से। साइन स्कीम से आपने देखा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके साइन स्कीम करना, ये मेथड वर्ड प्रॉब्लम पे कारगर नहीं होता है, ठीक है ना। विदाउट वर्ड प्रॉब्लम, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम तो है नहीं, तो इसमें बहुत अच्छे से लागू होता है, ठीक है। तो आप इस पे देख लीजिए कि 1 पे मैक्सिमम है और 3 पे मिनिमम है ना। तो अब आपको यहां पे चाहिए यदि, तो आप जरा मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। तो आप यहां पे ये हटा दे, या आप खुद भी निकाल सकते हैं भाई, लेकिन चलिए मैं निकाल के एक दिखा देता हूं कि ये कैसे होगा। तो इसको x बराबर एक बार क्या रखेंगे आप, एक बार x बराबर 1 रखेंगे, यहां लिखेंगे y मतलब fx, तो y मैक्सिमम एट x बराबर 1। तो 1 पे तो देखिए 1 का वैल्यू 1 पावर 5, 5 1 का पावर 4, फिर ये 1 का 3, फिर -10, 1 -1 प्लस 5 -10, तो 5 में से 0 खत्म, 5 - 10 तो -5, यानी मैक्सिमम। देखिए ना, अरे ये क्या हुआ, ये तो मैक्सिमम -5 आ गया। अच्छा देखते हैं मिनिमम क्या होता है भाई, है ना। मिनिमम क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 पे है ना, 1 पे 1, फिर ये 1, ठीक है, 1 माइनस, गलती हो गई यहाँ पे, 5 × 1 5 होगा ना, तो ये खत्म, और 1 - 10 कितना होगा, तो -9, ठीक है ना। अब देखिए y मिनिमम x एट x बराबर 3, तो 3 पे अगर हम कराएंगे 3 का पावर 5, फिर 5 × 3 का पावर 4 प्लस 5 और 3 का पावर 3 - 10, तो ये देखिए ये 3 का पावर 5 कितना हो गया भाई, तो 81, आप कहते 3 का पावर 4 81, और 3 यानी 243, और ये 3 का पावर 4 यानी 81, 8 × 5 = 40 यानी 405, और ये देखिए 27 है ना, 27 × 5 = 135 -10। कैलकुलेट करते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। या मैं कर ही दूं, नहीं तो आप कहेंगे इतना सा कर दिए नहीं किए। देखिए 243 में से 10 गया यानी 233 और 135, है ना, यानी ये आपका कितना जगह, 2 1 3, 35 35 70, 370 और 8 378,
-405, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, तो 22 5 -27। तो मिनिमम वैल्यू -27 हुआ और मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, -9 हुआ। ठीक है ना। चलिए, तो यही चीज आपको यहां पे देखना है स्टूडेंट। ऐसे ही हम लोग करते हैं। ये साइन स्कीम से हुआ है। किस तरह से हुआ, साइन स्कीम से हुआ। ठीक है ना। अब इस पे हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं जरा, कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करके हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहां पे दिखा दूं। चलिए जरा इसको आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में भी एक बात तो निश्चित है ना, कि आपको एक बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, तबे ना डबल तक पहुंचिएगा, है ना। तो डबल देखिए, f' 0 करने के बाद हमको 3 वैल्यू मिले हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो आप अगर ये नहीं चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि ये करें साइन स्कीम, जिसको मैं अभी मिटा रहा हूं, ये ना करें, तो आप सब कुछ वही करेंगे। पहले f(x) निकालेंगे, f(x) दिया रहेगा, f' निकालेंगे, निकाल करके इसको 0 करेंगे, 3 वैल्यू मिला या जो भी वैल्यू मिला। अब उस पे आप सीधा काम करेंगे f' पे। तो सीधा f' आपका कितना है, 5x², है ना। ये तो देखिए ऐसे में इंटू कर देंगे, डबल डेरिवेटिव तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं वही, है ना। सिंपल f' हमारा क्या था, तो 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x², वो तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे f'' देखना है, तो हो जाएगा 20x³ माइनस 60x² और ये 30x। ठीक है ना। अब यदि आपको यहाँ पे देखना है, किस पे, 0 पे, 0 पे चेक करना है। मान लो आप तो साइन स्कीम नहीं किए भाई, तो 0 पे चेक किए, तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, फाइनली क्या हो जाएगा, 0। ये लो, आप जानते हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा तब मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा तब मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ तो 0 आ गया, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, हाँ, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो 0 खत्म, 0 से भाई हमको कोई अब मतलब नहीं है। इसके बाद हम f'1 निकालेंगे। ठीक है ना। 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे चेक करा मैंने, तो देखिए कितना आ गया भाई। ये चेक कर रहा हूं कि क्या निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। ये तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 60 और ये प्लस 30। ठीक है ना। 30 और 20 50 माइनस 60, यानी कि -10। ठीक है ना। निगेटिव आ गया, ओ, तो निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि देयरफॉर f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 1। f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 1, आप यही कहेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं। अब मुझे मान लो 3 पे चेक करना है भाई, डबल डेरिवेटिव यहाँ 3 आया था, हम देख लिए, तो 3 पे अब चेक करना है, तो आप 3 पे भी देख लीजिए। हाँ, जब x पे बराबर 1 पे मैक्सिमम आ गया, तो इस फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखो, जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। फिर अब यहाँ पे f'3 देखेंगे, तो f'3 पर आप देखिए क्या आ रहा है भाई, तो 5 3 का पावर 4, है ना। ओ सॉरी, डबल डेरिवेटिव में चेक करना है, तो कितना होगा 20 और ये 3 का क्यूब माइनस 60, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3। देखिए 3 का क्यूब 27, 27 दूना 54, 540 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 6 40 और 30 का 90, ये खत्म, यानी 90। पॉजिटिव आ गया ना, ये क्या आया पॉजिटिव। f'3 ये पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ, सॉरी, पॉजिटिव का मतलब कि मिनिमम निकलेगा, यानी 3 पे मिनिमम निकलेगा। अब x, इस f(x) में x के जगह पे 3 रखिएगा ना, और जो भी वैल्यू मिलेगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये रखा है स्टूडेंट हमारा पहला लेक्चर मैक्सिमा और मिनिमा पे। हमने आपको
थियरी बताया है और थियरी बता के अभी एक क्वेश्चन बस कराया है ये थियरी के साथ, ताकि आपको जो भी मैंने थियरी दिया उस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने एक आपको दे दिया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पहले बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा, तो मतलब अभी 2 से 3 लेक्चर जाएगा इस पे, जिसमें सामान्य क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, फिर हम लोग जेईई मेन एडवांस का क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।